दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में। ईवीएस 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में वीडियो नंबर 8 रहेगा। इसके पहले 7 पार्ट में हमने 210 प्रश्न आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 211 से स्टार्ट करेंगे। न्यू जुड़े हैं चैनल से तो आप पहले प्लेलिस्ट चेक करें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में पहले कॉमेंट में मिल जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 211 के लिए। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। अरेबिका जो है ये भारत में उगाई जाने वाली बेहतरीन कॉफ़ी की किस्म मानी जाती है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राज्य में यानी किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 212, उत्तर प्रदेश को भारत के अंतर्गत यानी प्रश्न दो तरीके से पूछता है। विश्व में पूछेगा तो उत्तर दूसरा होगा। भारत के किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा सुगर बाउल कहा जाता है। विश्व में पूछे तो क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 213। क्वेश्चन नंबर 213 सही जवाब होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 214 देखिएगा। फैन चलाया है, शायद फैन की आवाज़ आपको मिल रही हो, मैनेज करिएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दिया है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर। क्वेश्चन नंबर 214 उत्तर होगा यहाँ पर दामोदर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दामोदर के बारे में अगर हम बताएं आपको तो ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में 1948 में अस्तित्व में आई ये परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, दामोदर, कोसी। प्रश्न संख्या 215 उत्तर होगा हीराकुंड जो है ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य में ये परियोजना एक महानदी पर निर्मित एक बांध है, जो कि सबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध। क्वेश्चन नंबर 216 उत्तर होगा हीराकुंड बांध जो है ये भारत में सबसे लंबा बांध है। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? रावी नदी पर, ताप्ती नदी पर, ब्यास नदी या फिर डोन पर। क्वेश्चन नंबर 217 उत्तर होगा पोंग बांध का निर्माण ब्यास पर किया गया है, ब्यास नदी पर किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया है। इसी को हम पोंग बांध के नाम से भी जानते हैं और यह बांध 1975 में बनाया गया था। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? प्रश्न संख्या 218। भागीरथी, कृष्णा, गोदावरी या फिर चंबल। उत्तर होगा यहाँ पर कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर किया गया। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। टिहरी बांध किस नदी पर है? रावी, भागीरथी, महानदी या फिर ब्यास। भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें एक नाम क्या है? गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरी नदी है वेलांगना, जिसके संगम पर इसे बनाया गया है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 220 उत्तर होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी अभिकल्पना 1920 में की गई। 1961 में कार्य पूरा हुआ। 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1961 में क्या हुआ?
ये प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा कर लिया गया, मतलब प्लान कर लिया गया और 1970 में इसका कार्य शुरू कर दिया गया। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। प्रश्न संख्या 221। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा, थार, गोबी, ग्रैंड सैंडी। प्रश्न संख्या 222 उत्तर होगा सहारा मरुभूमि, पहला विकल्प यहाँ पर ठीक होगा। खैबर स्थित है, खैबर कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। है क्या खैबर, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 223, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। खैरब एक दर्रा है, ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदुकुश के सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। इस दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आया जाया जा सकता है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? प्रश्न संख्या 224 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। भूमध्य सागर और लाल सागर को बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। प्रश्न संख्या 224 उत्तर होगा यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये कहाँ है? मिस्र देश में पाई जाती है। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरक्षा द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर, इंग्लैंड और बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 225 उत्तर होगा यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड जो हैं ये दो देश एक अंतर्जलीय सुरक्षा के द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 226 NH-44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अपने पूरे फासले में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अन्य कई राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 227 NH-47A ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जो है गुजरात में बामणबोर से आरंभ होकर मध्य प्रदेश से गुजरते हुए महाराष्ट्र में नागपुर तक जाता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1854, 1853, 1855 या फिर 1856? 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुंबई से ठाणे के बीच किसका मिलान गलत है? कुछ यहाँ पर रेलवे जोन और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है, सही है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय ये जयपुर में नहीं है, ठीक है, ये जयपुर में नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं। तो ये है कहाँ? भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? लेनिनग्राड, गोरखपुर, कोलकाता या फिर संघाई? क्वेश्चन नंबर 230 उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ये विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है और 1366.33 मीटर इसकी लंबाई है। वर्तमान में भारत की सबसे पुरानी मेट्रो कहाँ है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 231 के लिए कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1984 में कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। भारत का ऐसा राज्य जहाँ कोई रेल लाइन नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर। सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का प्रथम विद्युत इंजन कौन सा है? फेथरी क्वीन, डेक्कन क्वीन, गरल या फिर लंदन रेल? डेक्कन क्वीन जो है ये भारत का प्रथम विद्युत इंजन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 234 NW1 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, मुंबई, एन्नौर, तूतीकोरिन। उत्तर होगा यहाँ पर मुंबई, ऑप्शन नंबर बी के साथ। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। प्राकृतिक रूप से मुंबई के ही दक्षिण में बना हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नावा शेवा भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला। उत्तर होगा यहाँ पर विशाखापट्टनम सबसे गहरा
प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? प्रश्न संख्या 237। 1910, 11, 1890, 1820। 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यहाँ पर इंदिरा होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 238। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। उत्तर होगा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, इब्न बतूता यात्री किस देश का था? प्रश्न संख्या 239। मोरक्को से थे ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ह्वेनसांग यात्री किस देश से संबंधित थे? भारत, चीन, अमेरिका, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 240। उत्तर होगा यहाँ पर चीन से थे ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 241 आपके सामने। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस जब हो जाएंगे इस सीरीज़ में तो हम सभी क्वेश्चंस की एक मैराथन क्लास लाएंगे संडे को, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम सभी क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करा देते हैं। 4 मिनट लगेगा मुश्किल से रिवीजन करने में, तो मिस मत करिएगा इस पार्ट को। उत्तर होगा यहाँ पर अरेबिका, कॉफ़ी की सबसे बेहतर किस्म मानी जाती है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दामोदर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 216, हीराकुंड बांध। पोंग बांध किस नदी पर है? प्रश्न संख्या 217, ब्यास नदी पर। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 218, कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाइक नहीं किया आपने आज इस वीडियो को, जल्दी से लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 222 सही जवाब होगा यहाँ पर सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, खैबर किसको, ये कहाँ पर स्थित है? खैबर एक दर्रा है। प्रश्न संख्या 223, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। स्वेज नहर भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को जोड़ती है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 225 उत्तर होगा यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। सबसे छोटा कौन सा है? NH-47A। पहली बार रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। अगला प्रश्न, ये जयपुर नहीं है, ये भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है। उत्तर होगा यहाँ पर गोरखपुर। कोलकाता सबसे पुरानी मेट्रो, यहीं से शुरुआत हुई थी भारत में। सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है। डेक्कन क्वीन भारत का प्रथम विद्युत इंजन है। उत्तर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 234 के लिए NH-1। उत्तर होगा यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, 35 का बी। विशाखापट्टनम गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 237 भारत में वायु परिवहन की 1911 में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। ये ऑप्शन सही होगा। इब्न बतूता यात्री किस देश का था? क्वेश्चन नंबर 239 मोरक्को का। चीन से थे ह्वेनसांग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैथ्स और हिंदी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसके थंबनेल यहाँ पर बन करके आ रहे हैं। साथ ही साथ संस्कृत की भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बन करके आ रही है, क्लिक करके आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।